मनी हाइस्ट एक ऐसी सीरीज है जिसके दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं और इस सीरीज ने उन्हें एंटरटेन करने के साथ साथ बहुत सारे लेसन्स भी दिए हैं। हर एक कैरेक्टर हमें लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिखाता है। हर एपिसोड और हर सीजन इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आता है और यही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स टोक्यो और प्रोफेसर से सीखने के लिए। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में और भी अपडेट्स मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद लेसन्स फ्रॉम प्रोफेसर। नंबर 1, दुनिया को बैलेंस से गवर्न किया जाता है। प्रोफेसर ने कहा कि इस दुनिया में सब कुछ बैलेंस से गवर्न किया जाता है और वहाँ पे ये रहता है कि आप क्या खो सकते हो और क्या पा सकते हो। और जब आप ये सोचते हो कि आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आप एक ही टाइम पे ना तो सब कुछ खो सकते हो और ना तो सब कुछ पा सकते हो। हमें हर एक एक्शन के लिए सेक्रीफाइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। पर एक ऐसा शख्स जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो ये सोचता है कि वो स्ट्रॉन्गर है और उसकी यही गलतफहमी उसको बर्बादी के रास्ते पर लेके जाती है। प्रोफेसर ने हमें ये सिखाया कि आप कभी भी बड़ी आसानी से एक ओवर कॉन्फिडेंट अपोनेंट को डिफीट कर सकते हो। नंबर 2, हमेशा एक स्टेप आगे प्लान करके चलो और अपने दिमाग को शांत रखो। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, पर श्योरली प्रिडिक्ट जरूर किया जा सकता है। प्रोफेसर ने पूरे टाइम यही किया। वो कोई गॉड नहीं था, बट वो हमेशा से प्रिपेयर्ड था किसी भी तरह के सेटबैक या फिर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए। उसने टोक्यो को बचाया और पुलिस कस्टडी से एस्केप करने में हेल्प किया सीजन 1 में, और एलिसिया सिएरा से निगोशिएट करके उसने रियो को बचाया। इसी तरह लिस्बन को सीजन 4 में बचाया। और क्या नहीं किया उसने। पर उसने ये सब कैसे किया? इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि जैसे उसने बहुत परफेक्टली इसको प्लान किया, लेकिन जो इसमें एक मेन रीजन है वो है रिसर्च। उसने हर एक सिनेरियो को रिसर्च किया जो भी हाइस्ट के दौरान हो सकते थे, और इसी चीज ने उसे हेल्प किया शांत रहने में और बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाने में। वो अपने दिमाग को शांत करके, अपने सारे इमोशंस को साइड रख के और एक मशीन की तरह सोचते हुए हमेशा वो एक स्टेप आगे रहा। आप भी प्रोफेसर की तरह बन सकते हो। बस आपको सिर्फ 2 चीज की जरूरत है। एक है प्रॉपर प्लानिंग, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके या कंफ्यूजन की वजह से या फिर इम्पेशेंट होके कई बार मुसीबत मोल ले लेते हैं। पर ये वो चीजें नहीं है जो प्रोफेसर हमें मनी हाइस्ट में सिखाता है। वो सिखाता है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन है वर्ल्ड में। अगर इसे शांति से यूज किया जाए तो दुनिया का कोई भी बैटल जीता जा सकता है। कंफ्यूजन और इम्पेशेंस की वजह से हमारे अंदर डर आता है, और जब डर आ जाता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हम होपलेस हो जाते हैं। टोक्यो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, होप इज लाइक डोमिनोज, वंस वन फॉल्स द रेस्ट फॉलो। नंबर 3, प्रोफेसर ने शुरू से ही अपने प्लान और अपने आप में बिलीव रखा। उसे पता था कि वो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन को हराएगा, और उसे ये भी पता था कि हाइस्ट सक्सेसफुल हो ही जाएगी चाहे कुछ भी हो। लाइफ में आपको भी डाउट करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ डाउट आपको अलर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डाउट करने लगते हैं तो आप अपने आप को लूजर मानने लगते हैं। अपने दिमाग में, अपने माइंड में आप अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। प्रोफेसर ने हमेशा ये बिलीफ रखा कि अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा जरूर खुलेगा। उसने अपने आप में बिलीव किया, जिससे उसके टीम मेंबर्स को भी कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने सक्सेसफुल हाइस्ट को कंप्लीट किया। रिमेंबर, आप अपने आप में तभी बिलीव करोगे जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में अच्छे से पता होगा। नंबर 4, जल्दबाजी मत करो, पेशेंस रखो। प्रोफेसर ने जो पेशेंस का लेवल दिखाया है वो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। आपको सीजन 1 में याद होगा कि प्रोफेसर जंक यार्ड में गया होता है कार ढूंढने के लिए, और तभी इंस्पेक्टर रकेल आ जाती है। प्रोफेसर भाग के छिप जाता है और बचने के लिए वो अपने आप को डिस्गाइज करता है एज अ बेगर, और ऐसा करके वो वहां से उनके सामने से ही निकल जाता है और किसी को उस पर डाउट भी नहीं होता। उस टाइम उसने पेशेंस से काम ना लिया होता तो वो पकड़ा जाता। इसके अलावा सीजन 5 के लास्ट एपिसोड में प्रोफेसर ने जो नेगोशिएशन किया कर्नल तमायो के साथ, वो काफी थ्रिलिंग था। लास्ट मोमेंट तक वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। इवन लिस्बन भी हार मान जाती है और प्रोफेसर को रोकती है, बट वो नहीं रुकता है और आखिर में कर्नल तमायो प्रोफेसर की बात मान लेता है। और भी ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें प्रोफेसर ने गजब का पेशेंस लेवल दिखाया है। हमें भी लाइफ में पेशेंस से काम लेना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम परेशानी ही लेके आता है। नंबर 5, सारे रूल्स तोड़ने के लिए नहीं बने। कहा जाता है कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, पर ऐसा नहीं है। इस सीरीज में हमने हर बार देखा है कि जब भी कोई रूल ब्रेक करता है तो वो परेशानी में पड़ता है। इसके अलावा किसी एक की गलती की वजह से भी पूरी टीम को नुकसान पहुंचता है, और पूरी टीम को उसे एक इंसान की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए हमेशा लाइफ में उन रूल्स का यूज करना चाहिए जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स ने बताया है। अब आइए मैं आपको इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट में लेके चलता हूँ, लेसन्स फ्रॉम टोक्यो। टोक्यो की तरह निडर रहो। ये कैरेक्टर बहुत ही गुस्सेल कैरेक्टर है और ये ज्यादातर अपने इंस्टिंक्ट से काम करती है। टोक्यो सबसे ज्यादा फियरलेस कैरेक्टर है मनी हाइस्ट में। सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक टोक्यो ने कभी भी रिस्क लेने से हेजिटेट नहीं किया। कभी कभी वो इमेच्योर जरूर लगती थी, पर उसने अपने टीममेट्स को बचाने के लिए सब कुछ किया। जिंदगी में आपको भी फेयरलेस होना चाहिए टोक्यो की तरह। वैसे तो मनी हाइस्ट के मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद हैं, बट उनमें से टोक्यो मेरी फेवरेट है। अब जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने दोस्तों की केयर करती है। उसने नैरोबी की एक सक्सेसफुल सर्जरी की जब उसे गोली लगी, और सीजन 5 में उसने अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लिया दूसरों को बचाने के लिए। I mean, ऐसा कौन करता है? कौन सा कैरेक्टर इतनी ताकत रखता है? नंबर 2, हम कई लाइफ्स जीते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि आप बचपन से लेके अभी तक कितना ज्यादा चेंज हो चुके हो? जब आप छोटे थे तो आप कितने शरारती थे। टीनेज में मैं भी काफी गुस्सैल था, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता था, पर मैं अब अपने आप को देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है। मनी हाइस्ट के सीजन 5 में हमने ये देखा कि टोक्यो किस तरह से रेने के साथ रिलेशनशिप में थी, और उसकी डेथ के बाद वो फिर रियो के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। ये दिखाता है कि हम लोग बहुत सारी जिंदगी जीते हैं एक सिंगल लाइफ टाइम में। आपका हार्ट ब्रेक होगा, कोई छोड़ के चला जाएगा, पर एक दिन आपको कोई दूसरा भी मिल जाएगा। हम जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं हम बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। जैसे मैंने गुस्सा छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया। हम इस तरह से जीते हैं जैसे कि हम दोबारा पैदा हुए हों। दिस इज व्हाट टोक्यो टॉट मी इन मनी हाइस्ट। अगर आप जिंदगी में कोई बैटल हार गए या कोई आपका लव्ड वंस इस दुनिया से चला गया, याद रखो ये आपकी नेक्स्ट लाइफ का पहला दिन था, और अभी ऐसी बहुत सारी जिंदगियां आपकी पड़ी हैं। नंबर 3, टोक्यो की तरह सेक्रीफाइस करो। किसी के लिए कोई चीज सेक्रीफाइस करना मुश्किल काम है, लेकिन अगर हमें अपने लाइफ को ही सेक्रीफाइस करने की नौबत आए तो हम इंस्टेंटली मना कर देंगे, इवन इफ कि हमारे फ्रेंड्स के लिए ही क्यों ना हो। या हो भी सकता है हम में से कोई तैयार हो भी जाए, बट हिचकिचाहट तो जरूर होगी। पर टोक्यो ने अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया बिना हिचकिचाए। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और सबको आगे भेज के खुद अकेले लड़ने के लिए रुक गई, और खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया ताकि अपने टीममेट्स को बचा सके। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके दोस्त सच्चे हैं और अच्छे हैं तो उस केस में अगर उनकी हेल्प के लिए अगर आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है तो करो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। फाइनल थॉट्स। लाइफ में हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और अपने आप को बहुत से सिचुएशन में उलझा लेते हैं, पर एक चीज जो मनी हाइस्ट के कैरेक्टर टोक्यो और प्रोफेसर हमें सिखाते हैं वो है कामनेस, प्लानिंग और बिलीफ। प्लानिंग से हम जीतते हैं, रिसर्च हमारी प्लानिंग को स्ट्रेंथन करता है, कामनेस अवॉइड करता है शिटी डिसीजंस को, और टीम वर्क बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ मिलकर काम करें और हमें चेरिश करें। एट लास्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये सीरीज़ देखो। मनी हाइस्ट वैसे तो ट्रू स्टोरी नहीं है, बट ये आपको बहुत सारे क्रूशियल लाइफ लेसन्स देगी जो ज़रूरी है हमारी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अदर मोटिवेशनल वीडियोस। टिल नेक्स्ट वीडियो, बेला चाओ।